हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल जैसे ही नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल जारी किया गया है, तब से बहुत सारे कंफ्यूजन आ गए आपके मन में। सबसे बड़ा सवाल कुछ लोगों का कि ये फेक है क्या, सरकारी रिजल्ट पे तो दिख नहीं रहा है। देखिए, ये नवोदय के ही वेबसाइट पे दिखेगा आपको, सब कुछ वहीं आपको नहीं दिखेगा। अगर आप इसका वेरीफाई करना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, आप गूगल पे बस नवोदय nvs.gov.in लिखिए, आप पहुंच जाएंगे, वहीं पर आपको दिखेगा ये लिंक। दूसरी चीज़, किसको भर कौन पाएगा, क्या सीटेट अगस्त वाले भर पाएंगे, बीएड बीटीसी वाले, ऑल स्टेट वाले, हर एक डाउट्स मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अभी इसका ये केवल रिक्रूटमेंट रूल आया है। अभी इसका जो पूरा, जैसा कि आपने देखा होगा ना, अभी एकलव्य वाला, बीपीएससी वाला, पहले ये लोग रिक्रूटमेंट रूल जारी करते हैं, उसके बाद से ही विज्ञापन आता है। देखिए, रिक्रूटमेंट रूल इसलिए आता है ना, ताकि आपको पता हो कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं, तभी फॉर्म भरे। अदरवाइज बच्चों को पता नहीं होता, वो फॉर्म भर देते हैं, फिर उनको बाद में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ कि ये आपका एक रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रूल्स ऑफ नवोदय विद्यालय समिति। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इनके द्वारा। ठीक है, क्या इसका एग्जाम होगा? जी हाँ, जैसा केवीएस DSSB में एग्जाम्स होता है, वैसे ही इसमें भी होंगे, क्योंकि ये कोई आपका कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसको हम बोलते हैं सरकारी शिक्षक भर्ती, परमानेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पोस्ट आपको पता है, जैसे आप लोग बोल रहे थे कि और दूसरे सब्जेक्ट्स के क्यों नहीं आए हैं, तो देखिए, ये आपका जिस सब्जेक्ट्स पे इनको कराना है, ये उन लोगों ने वही वाला यहाँ पर दिया है। ठीक है ना, तो ये आपका कंप्यूटर साइंस का है, आपका पीजीटी में फिजिकल एजुकेशन का है, पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी आर्ट, और टीजीटी का आपका फिजिकल एजुकेशन है, टीजीटी का है म्यूजिक है, बाकी आपके जो है नॉन टीचिंग वाले भी हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आपका मैं डाउट्स क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, इन्होंने क्लियर बता भी दिया ना कि ये रूल्स है, मे बी कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट, ये रिवाइज्ड रूल्स इन्होंने दिया है। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन, बता दिया है पहले ही कि आप देख लो आप एलिजिबल हो या नहीं। अब उसके बाद से सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इसमें बीएड बीटीसी, देखिए कहीं पर आपकी बीएड की डिग्री मैंडेटरी है, तो वहां पर केवल बीएड वाले बैठ पाएंगे। कहीं पर आपका बीएड नहीं है, देन आप वहां पे बीटीसी वाले भर सकते हैं। दूसरा चीज, सीटेट क्या सभी के लिए? जी नहीं, सीटेट कहीं कहीं पर मैंडेटरी है, कहीं पर नहीं है। और क्या सीटेट अगस्त वाले जो है भर पाएंगे? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपका रिजल्ट के बाद से इसका आवेदन होगा, तभी आप भर पाओगे। तो जैसे कि सीटेट कहीं कहीं पर नहीं चाहिए, तो आप देख लो ना, आपकी डिग्री तो कंप्लीट होगी ना, बीएड या जो भी आप कर रहे होगे, तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सीटेट हर जगह नहीं चाहिए, ये नियम है कहीं कहीं पे। अच्छा, सैलरी इसमें अच्छी खासी मिलेगी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, जैसा आपका केंद्रीय विद्यालय में मिलता है वैसा ही इसमें भी होगा। इवन पीजीटी का तो सबसे ज्यादा होता है, आप जानते ही हैं। अब एक क्वेश्चन है कि क्या इसमें पीआरटी की वैकेंसी नहीं होती है? नहीं, इसमें पीआरटी नहीं होता है, क्योंकि ये जो है 6 से, ये जो स्कूल्स होते हैं ना, ये 6 से स्टार्ट होते हैं, क्लास 6 से, 1 to 5 का नहीं होता है। यहाँ पर आप जो भी टीचर बनेंगे, उनको वहीं हॉस्टल में ही रहना पड़ता है, तभी फीमेल रिक्रूटमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं, ताकि लड़कियां जो हैं वो नवोदय में ज़्यादा शामिल हो सकें। समझ गए आप? आपको इसमें जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ के खुद के कैंपस में ही आपको रहना होगा। ओके, तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो क्या ऑल स्टेट वाले भर सकते हैं? जी हाँ, ये जैसा केवीएस होता है ना, वैसा ही ये भी है, उसी के तर्ज पे ही है, इसमें भी सभी स्टेट वाले एलिजिबल हैं। बाकी सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया होगा आपका, आई थिंक। तो अब ये मत पूछना कि क्या सभी स्टेट वाले भर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भर सकते हो। और देख लो एलिजिबिलिटी आप पूरा कर पा रहे हो उसको या नहीं, तभी आप फॉर्म भरना। बाकी सीटेट अगस्त, वो जैसे अभी इनका विज्ञापन नहीं जारी हुआ है ना, जैसे इनका विज्ञापन आएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अभी ये रूल्स है रिक्रूटमेंट। अब देखिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन आता है कि पीजीटी, देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, 306 वैकेंसी है, सैलरी आप देख ही सकते हो 50,000 से, यहाँ पे ये तो मैक्सिमम बताया है। और एज लिमिट सबका वही है 40 साल, महिलाओं को 10 साल की छूट है। ठीक है, और बाकी SC ST OBC उनको रिलैक्सेशन मिलता ही है। मैं इनकी एलिजिबिलिटी आपको दिखा रही हूँ। जो ये पीजीटी का है, MSc कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए, या फिर IT MCA, या फिर ME MTech आपने किया हो, और दूसरा बीएड मैंडेटरी है, तो केवल बीएड वाले भर पाएंगे। ठीक है ना, और ये आपने देख लिया होगा। इसमें कुछ वैकेंसीज आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है भरा जाएगा, और कुछ प्रमोशन के बेस पे, तो हम डायरेक्ट वाला ही देख रहे हैं। बाकी ये देखिए, फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पर 91 वैकेंसी है, और वही है 40 साल, सैलरी 85 है। और इसमें मैं आपको क्वालिफिकेशन दिखाना चाहूँगी, इसेंशियल, तो इसमें देखिए बीएड नहीं चाहिए। इसमें अगर आपने
फिजिकल एजुकेशन आपका होगा मास्टर में, देन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई परसेंटेज भी नहीं है, ये डिज़ायरेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बीएड नहीं है, एमपीएड है, तो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये बाकी यहाँ पे अब ये कुछ क्वेश्चन आ रहे थे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए कि इसमें कौन सा लैंग्वेज है। देखिए ये नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 46 है। ठीक है, सैलरी भी वही होगा इसमें, बाकी 40 साल तो मैंने आपको बताया ही है। इसका मैं एलिजिबिलिटी, अगर आप ये फुलफिल कर पा रहे हो तो ही आप भर पाओगे। अगर आपने किसी मास्टर डिग्री हो लेकिन 50% मार्क्स होना चाहिए। इन्होंने बीएड को मैंडेटरी कर दिया है, और आपको जैसा कि केवीएस में था ना, हर एक रिक्रूटमेंट के नीचे लिखा था कि आप प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सेम वैसा ही है। सीटेट नहीं चाहिए। तो चलो सीटेट का क्वेश्चन पूछते हैं उनके लिए। ये देख लो, यहाँ पर सीटेट नहीं मांगा है, डिप्लोमा कंप्लीट है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये दोबारा से वीडियो आप सभी के लिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे कल। बाकी ये देखिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये टीजीटी की बात हो रही है। 649 पोस्ट है और 44,900 सैलरी, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। प्लस आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चारे वगैरह डीए वगैरह सब ऐड होते हैं तो अधिक हो जाएगा। मैं आपको इसका ना वो बताना चाहूँगी, एलिजिबिलिटी। देखिए, आपने अगर बीसीए किया है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है देन आप ये देख लो ना कि आपने कंप्यूटर साइंस में आपका ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी नहीं है तो आपने बीई किया हो, बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए। बट यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि आपका सीटेट होना चाहिए। ठीक है, साथ में बीएड डिग्री। तो आप देख सकते हो सीटेट, बीएड, और बाकी ये किसके लिए, ये टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है। तो यहाँ पर सीटेट भी चाहिए। अब सीटेट का पेपर 2 चाहिए। ओके, चलो ये भी आपका डाउट क्लियर हुआ। अब ये आर्ट टीचर के लिए भी 649 है, और यहाँ पर आप देख सकते हो सैलरी अच्छी खासी मिलती है। ये आर्ट वालों के लिए मैं एक बार आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपने फाइन आर्ट्स किया हो या फिर आपने क्राफ्ट किया हो किसी भी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से साथ, या फिर यहाँ पर देखियो, या फिर बीएड डिग्री में आपने कोई फाइन आर्ट से किया हो तो भी, दोनों में से कोई भी एक होगा, आप इसमें आर्ट्स वाले में बैठ सकते हो। बाकी ये डिजायरेबल है, बीएड की डिग्री है तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ऊपर वाला मैंडेटरी होता है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए देखिए, फिजिकल एजुकेशन सबसे ज़्यादा इसी में है, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। मेल के लिए 595, फीमेल 649 है। सैलरी अच्छी खासी है क्योंकि परमानेंट है तो इसमें सैलरी तो ऐसा ही मिलेगा। ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिजिकल एजुकेशन, इसकी क्वालिफिकेशन देख लो। आपने अगर बीपीएड किया है बैचलर, आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत से लोग हैं जो फिजिकल एजुकेशन से करते हैं बैचलर। ठीक है ना, बस इतना ही चाहिए। इसके नीचे वाला है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। यहाँ पर ना तो सीटेड चाहिए ना बीएड चाहिए। देखा आपने, हर जगह सीटेड बीएड नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका। म्यूजिक वाला देख लो, म्यूजिक के लिए ग्रुप बी का ही है, ये भी 649 है, सैलरी वही होगी। ठीक है, बाकी फीमेल तो जो भी होंगे उनको 10 साल का छूट मिलेगा ही। और बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम, आपने म्यूजिक में कोई भी बैचलर डिग्री आपकी होगी, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ना तो सीटेड चाहिए ना बीएड चाहिए। ठीक है ना, बाकी ये डिजायरेबल है, लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो ये सारे टीचिंग वाले पोस्ट थे। तो आपने देखा कि कितने हर जगह की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। तो ये जो है कल ही आया था 14 जून को, और ये एक आपका रूल है। आप इसके अनुसार देखिए, आप एलिजिबल हैं तो भरो, लेकिन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मेहनत कर लो। सरकारी शिक्षक इसमें आराम से बन सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में तो हटना ही पड़ता है, ये सब जानते हैं। ठीक है, बाकी ये रूल्स है, और इसकी बहुत जल्द विज्ञप्ति आएगी कि आपका ऑनलाइन शुल्क कितना होगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या सिलेबस होगा, एग्जाम कैसे होगा, वो सब उसमें पता चलेगा। फिलहाल आप देखिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो तैयारी में लग जाओ, इसमें एक अपनी सीट जो है पक्की कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।